मशरिक़ वस्ता में मैं आपका व्यू लेना चाहता हूँ, बहुत आपके पास इंटरेस्टिंग इंफॉर्मेशन है। अली के चिश्ती साहब, आप रियाज में मौजूद हैं, ज़रा बताइएगा, हमारे यहाँ लोगों को, पाकिस्तानियों को बड़ी तशवीश है कि सऊदी अरब में जो पाकिस्तानी हैं, क्योंकि दुबई में भी 2 मज़ीद पाकिस्तानी मारे गए हैं ये हमले में जो ईरान की तरफ से हो रहे हैं, 2 पाकिस्तानी पहले भी मारे जा चुके, 4 हो गए हैं। तो सऊदी अरब में सिचुएशन क्या है? ख़ास तौर पर अभी मैं पढ़ रहा था, अब्बास अरागची साहब का बयान आया है कि अमरीकी अड्डे किसी भी सरजमीन पर हों निशाना बनेंगे। और साथ कल सऊदी अरब ने यह कहा है कि अगर अब ईरान ने टारगेट किया सऊदी अरब के अंदर किसी भी जगह को, तो उसको हम रिटेलिएट करेंगे। कैसे देखते हैं आप इस सिचुएशन को? जी जी, अब साहब इसे थोड़ा सा हमें इसका पस मंजर देखना पड़ेगा, जब ऑफ कोर्स इसमें पाकिस्तानी भी रिएक्शन है। देखिए, पाकिस्तान वाज इन पार्ट एंड पार्सल ऑफ द नेगोशिएशन जो बैक चैनल चल रही थी बिटवीन ईरान एंड सऊदी अरेबिया और वाइडर। ऑफ कोर्स पाकिस्तान की बात मानी ईरानियों ने ऑफ कोर्स इनिशियली, और ऑफ कोर्स जो है वो उसकी इंटेंसिटी अटैक ऑन सऊदी अरेबिया कम थी, यूएई पे ज्यादा थी, बहरीन पे ज्यादा थी, कुवैत पे ज्यादा थी। अब वो हुआ ये कि ऑफ कोर्स कि जब प्रेसिडेंट ऑफ ईरान जो है वो कल उन्होंने एक स्टेटमेंट दिया कि जी वी अपोलोजाइज कि हमारे नेबर्स को हम हिट नहीं करना चाहते, तो उसके 20 मिनट बाद यूएई पे अटैक हुआ, बहरीन पे अटैक हुआ, कुवैत पे अटैक हुआ, फिर सऊदी अरेबिया पे ऑफ कोर्स अटैक हुआ, फिर ड्रोन्स भी है और आज भी यही सिलसिला है। तो इससे एक बात वाज़ेह हो जाती है फ्रॉम द मिडल ईस्ट पर्सपेक्टिव। मिडल ईस्ट की जो ताकतें हैं, स्पेशली सऊदी अरेबिया, यूएई, कतर जो है वो अब इसे इसे इस तरह से देख रहा है कि देयर आर 2 ईरान्स। और ईरान में जो प्रेसिडेंट है ऑफ कोर्स उन्होंने आज भी एक बयान दिया, और ऑफ कोर्स आके उसी बात को, क्योंकि ही वाज एम्बैरेस्ड यस्टरडे बाय हिज ओन आज बयान उन्होंने अपना आईआरसीजी पहले कल वाला बदल लिया, रजू कर लिया उसे। तो बदल 2 ईरान अगर बदल हैं लिया। भी, तो उसमें डोमिनेट तो आईआरसीजी जो उनका जो रिलीजियस, रेवोल्यूशनरी गार्ड्स ही हैं। जी रेवोल्यूशनरी गार्ड हैज टेकन ओवर जी ईरान, और ऑफ कोर्स जो ईरानियन जो इलेक्टेड गवर्नमेंट है वो एक अलहदा खड़ी है उस पे। अब पाकिस्तान को आपने देखा कि फील्ड मार्शल साहब जो थे वाज इन रियाद मीटिंग विद प्रिंस खालिद, और ऑफ कोर्स जो मैसेज था जो सऊदियों का और पाकिस्तान की तो अंडरस्टैंडिंग है, ऑफ कोर्स हमारा स्ट्रेटेजिक डिफेंस एग्रीमेंट है साथ, और ऑफ कोर्स उस पर पाकिस्तान ने कंप्लाइंस शुरू कर दिया है ना। मेरी अंडरस्टैंडिंग है ऑलरेडी पाकिस्तान की कुछ फोर्सेस हैं सऊदी अरेबिया में टू डिफेंड सऊदी अरेबिया। अब ऑफ कोर्स पाकिस्तान के लिए और रीजन के लिए एक बड़ी चीज ये हुई है कि सऊदी अरेबिया ने जब ईरान ने जब अटैक किया एज अ मिलिट्री स्ट्रैटेजी मिडल ईस्ट पे और गल्फ ऑफ होर्मुज को कर लिया, तो अब उनके पास एक लेवरेज पावर आ चुका है। जब निगोशिएशंस में बैठेंगे तो अब बात ये नहीं होगी कि रिजीम चेंज करें, बात ये होगी कि मिडल ईस्ट पे अटैक। तो मिडल ईस्ट पे जो राय है वो बड़ी जो है वो ऑफ कोर्स एंटी अमेरिकन हो चुकी है। इससे एक दो चीजें वाज़ेह तो हो चुकी है ना कि अमेरिकन जो हैं वो जो प्राइमरी नेट सिक्योरिटी पार्टनर्स नहीं रहे मिडल ईस्ट में। अब रियलाइजेशन यूएई में आ चुकी है, सऊदी अरेबिया में तो आ चुकी थी जब इन्होंने हमसे डिफेंस एग्रीमेंट साइन किया, कतर में आ चुकी है, और अब ऑफ कोर्स दे आर वेरी एंग्री। और डू अंडरस्टैंड कि ये सेल्फिशनेस की हद थी कि जब मिलिट्री बेसिस से अमेरिकन ने ये डिफेंस एसेट्स मूव कर दिए थे इसराइल, तो अरब इसे स्टैब ऑन द बैक देखता है 2.0। और ऑफ कोर्स ये जो क्राइसिस है कोर्स अब इसे एस्केलेट करने से रोका जा रहा है। नो बडी वॉन्ट्स टू बी पार्ट ऑफ द वॉर, बट ऑफ कोर्स इसराइल जो है वो इस जंग में पूरे मिडल ईस्ट को लपेटना चाहता है। ईरान के कुछ हिस्से हैं, मैं समझता हूँ कि ऑफ कोर्स जो कि आईआरसीजी के हैं वो भी इसे लपेटना चाहते हैं, और एवरीबडी वांट्स टू डी एस्केलेट बिकॉज इस और मैं समझता हूँ कि ये 5-8 दिनों में जंग देखिए, आपने ये बड़ा अहम पॉइंट बताया है कि एवरीवन एल्स वांट्स टू डी एस्केलेट, लेकिन रेवोल्यूशनरी गार्ड्स और इसराइल चाहता है कि ये फैले जंग। तो इस वक्त कमांड तो उन्हीं दोनों के हाथ में है। इसराइल ने तो ट्रंप को भी काबू किया हुआ है और ट्रंप की मजाल नहीं है, हिम्मत नहीं है कि वो हिल जाए। तो फिर आप इस सिचुएशन को आगे कॉम्प्लिकेटेड होता हुआ देख रहे हैं। आप तो मुझे जो आप साउंड कर रहे हैं बड़े ऑप्टिमिस्टिक साउंड कर रहे हैं, विच आई वांट टू हियर एज वेल, लेकिन रियलिटीज जरा थोड़ी सी डिफरेंट नहीं है ग्राउंड पे। सिचुएशन कॉम्प्लिकेटेड नहीं है मजीद? बिकॉज यहाँ पे अभी बैक चैनल बातचीत हो रही है। देयर वुड बी, देखिए ये जो जंग जो है ना वो रुकेगी हार्ड पावर से नहीं, सॉफ्ट पावर से, जैसे इकोनॉमी कहते हैं, तो इकोनॉमिक कंपल्शंस। किसी की गल्फ बात ऑफ मानी होर्मुज जाएगी? जो किसकी रोका हुआ बात है मानी जाएगी? अब तो रशिया भी इंटेलिजेंस शेयरिंग कर रहा है ईरान के साथ, तो कौन करेगा फिर? रशियन सब कूद पड़े हैं ऑफ कोर्स, तो उसमें जो है जो ऑयल प्राइसेस बढ़ेंगी। देखिए वी नीड टू अंडरस्टैंड कि जो ऑयल है जो 90-95 डॉलर का पहुंच गया है, अगर इससे बढ़ा तो अमेरिकन की इकोनॉमी तबाह होगी। ईरान खुद अंडर प्रेशर है, जो यूएई में आपको जो उसने हमले किया इंटेंसिटी, आज बैलिस्टिक मिसाइल्स फायर किए ऑफ कोर्स उन्होंने ड्रोन्स के साथ। तो डू अंडरस्टैंड कि यूएई में
पूरी ईरान की ब्लैक इकोनॉमी फंड होती है, वहां पे बैंकिंग चैनल्स हैं, वो उसने रोक दिए हैं। तो ईरान भी अंडर बहुत ज्यादा स्ट्रेस है। और ये जो आर्मागेडन सिनारियो बना लिया है ईरान ने, जो उस आईआरसीजी सुसाइडल बन गई है, तो डी एस्केलेशन इस तरह होगी कि आपकी जो ऑयल प्राइसेस बहुत ज्यादा बढ़ेंगी, तो वेस्ट जो है यूनिलैटरली जो है वो रोकेगा अपने अटैक्स। आर्मेगेडन और मेरे ख्याल सिनेरियो से तो अमेरिकन अमेरिका ने भी बना लिया है, बिल्कुल नेतन्याहू ने बना भी लिया, बना लिया बिल्कुल है, बना लिया, सब एक ही रास्ते में। बिल्कुल हाँ, बना लिया। वो तीनों का मगर 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 एक ही मगर पॉइंट ऑफ व्यू है। मगर आउट ऑफ इकोनॉमिक कंपल्शंस ना, ये जंग रुकेगी, क्योंकि कोई अफोर्ड नहीं कर सकता। अगर देखिए ऑयल जाता है 120 $130, तो आप ठीक है, सोचिए पाकिस्तान जैसी इकोनॉमी में 350 ठीक। 400 रुपए, साढ़े लेकिन चार सौ रुपए पाकिस्तान की पेट्रोल बात आ कौन जाएगा। सुनेगा? बात तो असल सुनेगा अगर तो यूरोप की और चीन की और रूस की सुनी जाएगी। क्योंकि अब बाकी मुझे बताए, इफ्तिखार से भी ये बताएगा कि क्या चीन कोई रोल प्ले कर सकता है इस वक्त मिडिल ईस्ट में जो सिचुएशन है? क्योंकि रूस तो लग रहा है अपनी जंग में ही फंसा हुआ है, उसकी अखलाकी हैसियत भी इतनी बेहतर नहीं है अपनी जंग की वजह से। और साथ वो अब इंटेलिजेंस शेयरिंग जो कर रहा है ईरान के साथ, उसके बाद कौन ऐसा रहा? यूनाइटेड नेशन को अमेरिका नहीं मानता, यूरोप को नहीं मानता, क्या चीन कोई रोल प्ले कर सकता है? जी, चीन का जो अभी तक जो स्टेटमेंट आया है और जो स्टैंड सामने आया है वो काफी पैसिव नजर आया है अफसार साहब। और उनकी जो फॉरेन पॉलिसी है हम्म। और उनकी जो फॉरेन अफेयर्स हैं, उन्होंने कंसिस्टेंटली एक बात की है। जब वेनेजुएला वाला वाकया भी हुआ और जब ईरान का वाकया भी हुआ, दोनों बार उन्होंने कहा कि हमारा उनके साथ कोई डिफेंस एग्रीमेंट दोनों ममालिक के साथ नहीं है, एंड दैट्स द ओनली स्टेटमेंट दे गेव। और कंसिस्टेंटली एक ही बात करता हुआ आया है कि डिप्लोमेटिकली इसको जो है वो हल करना चाहिए। लेकिन अगर आप इस सिचुएशन को देखें, और आपने एक बात की यूरोप के हवाले से, मेरे नज़दीक जो तीन अहम फैक्टर्स हैं, एक का जिक्र तो आपने जो है वो कर दिया कि इकोनॉमी होगा और ऑयल, क्योंकि स्टेट ऑफ हॉर्मज़ जो है वो आपके 47% जो ग्लोबल एनर्जी रिसोर्स है उसके ज़रिए जो है वो राउट होती है। और कल से जो हम मैसेजिंग देख रहे हैं, उसमें अगर हुसीज जो यमन से हैं, उन्होंने भी वो भी इस जंग में कूदने के लिए जो है वो तैयार हैं। तो जो बाबुल मंदब अगर जो है वो बंद हो जाता है, जो एक ऑल्टरनेट रूट रहा है हुर्मुज से ऑयल पहुंचाने के लिए, सो इट्स गोइंग टू बी अ मेजर एनर्जी हम्म। क्राइसिस इन द वर्ल्ड। सिर्फ ऑयल नहीं है, बल्कि यूरोप के अंदर ऑब्वियसली एलएनजी और एलपीजी जैसे जो है पेट्रोलियम प्रोडक्ट्स, उनकी भी जो है वो किल्लत जो है वो महसूस होने लग जाएगी। और हम तो ऑलरेडी जो है वो अफेक्टेड हैं, फ्यूल प्राइसेस का जिक्र भी आपने किया। लेकिन इंपॉर्टेंटली दो ऐसे फैक्टर्स हैं जिनको अभी तक जो है मैंने देखा नहीं कि लोग डिस्कस कर रहे हैं। एक तो यूरोपियन फैक्टर, क्योंकि ये जो अली जो बात कर रहे हैं वो इम्पोर्टेंट इसलिए है क्योंकि बातचीत जो है वो होगी, और बहुत सारे ऑब्जर्वर्स, डिप्लोमैट्स और जो हमारे फ्रेंडली ममालिक हैं, अगर उनका एनालिसिस भी हम देखें तो उसके अंदर यही बात सामने आती है कि ये जंग किसी वक्त तक रुकेगी। और उसके दो मेजर फैक्टर्स हैं, एक ये कि इकोनॉमिक, और दूसरा ये कि जो जंग लड़ी जा रही है, डिस्पाइट द फैक्ट कि यूएस और इसराइल के साथ अपना आर्सेनल जो है वो बहुत ठीक। ज्यादा है, लेकिन वो ईरानियन इकोसिस्टम के अंदर जो है वो लड़ रहे हैं। तो दोनों को रिप्लेनिशमेंट की जरूरत पड़ेगी ठीक। ताकि वो आर्सेनल जो है उसको जो है इम्प्रूव कर सके। और तीसरा जो है इंपॉर्टेंट फैक्टर है वो ठीक। ऑब्वियसली पॉपुलेशन डायनामिक्स का है, जिसमें बहरीन और पाकिस्तान जो है वो स्टैंड आउट करते हैं शिया पॉपुलेशन के एतबार अच्छा, से। ब्रीफली बता दीजिएगा, अफगानिस्तान के इशू पे भी चीन ने कोई मीटिंग की है? चीन के सफीर ने वहाँ पे अफगानिस्तान में मुल्ला मुत्तकी से, वो कोई ब्रेक थ्रू हो जी सकता है वहाँ पे? जी, तो वो मैं बहुत क्लियरली आपको जो है अफसार साहब बता दूं, जितने जराये से चाइना में बात हुई है या पाकिस्तान के अंदर बात हुई है, स्पेशल एडवाइजर थे जो आज उधर अफगानिस्तान में जो उनके एक्टिंग फॉरेन मिनिस्टर है मुत्तकी साहब, उनसे उन्होंने मुलाकात की और उसमें वही रिवायती स्टेटमेंट है। और वो कल या परसों जो है वो अच्छा। इस्लामाबाद में होंगे और उनका पैगाम जो है वो लेकर आ रहे हैं। इम्पोर्टेंटली ये है कि ठीक। ठीक पाकिस्तान है। के स्टैंड के अंदर जो है 5 पॉइंट्स हैं, जिसके अंदर वो बात जो है वो जरूरी है कि इस बार उन्होंने ये बात की है कि ना सिर्फ जो है वो तालिबान जो पाकिस्तानी हैं उस साइड पर जो पाकिस्तान को टारगेट कर रहे हैं उनके खिलाफ एक्शन लेना होगा, बल्कि उनको पाकिस्तान की हैंड ओवर भी करना है। तो मसला जो सारी बात का है वो ये है कि जो पाकिस्तान का पॉइंट है वो तालिबान मानेंगे या नहीं, वही उसका डी एस्केलेशन होगा। इसके बगैर मुझे कोई बाहर का रास्ता ठीक नजर है। नहीं आता।